अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के सारे डिसीजंस खुद ही लेते हो, कोई भी छुट्टी नहीं ले सकते मेंटली फिजिकली, तो आप एक बिजनेस नहीं कर रहे, आप एक नौकरी कर रहे हो। हाय एवरीबॉडी, नमस्ते। आई एम मनप्रिया। टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ एज एन एंटरप्रेन्योर आप एक टीम बिल्ड कर सकते हो दैट वर्क्स विदाउट यू। कैसे आपका बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। आई फील इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। हम लोगों को लगता ही नहीं है कि हम सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं अगर हम हर रोज प्रेजेंट ना हो, अगर हमारे बिना कोई भी डिसीजंस लिए जाएं, अगर हमारे बिना कोई भी शॉर्ट्स कॉल किए जाएं। जो रिचेस्ट बिजनेस पीपल हैं इंडिया के, अंबानीज, अडानीज, क्या मुकेश अंबानी अपने इतने सारे बिजनेसेस को पर्सनली खुद देखते हैं? डू यू थिंक इट इज ह्यूमनली पॉसिबल एक जने के लिए इतने सारे बिजनेसेस को फिजिकली खुद मैनेज करना? कर भी ले मान लो, तो क्या वो कभी छुट्टी नहीं लेते? वी सॉ उनके बेटे की शादी थी एंड ही टुक इनफ अमाउंट ऑफ फ्रॉम हिज वर्क। हाउ इज मुकेश अंबानी एबल टू डू इट? आई एम नॉट सेइंग हम सबको अंबानी अडानी बनने की जरूरत है, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई फील ना सबको वो एम करना चाहिए, और दुनिया एक्साइटिंग ही नहीं रहेगी अगर हम सब अंबानी बनने चले। वी शुड बिकम हु वी आर एंड यू शुड बी एबल टू बिकम द बेस्ट ऑफ हु यू आर, नॉट समबडी एल्स। बट वो चलते हुए भी हाउ कैन वी बिकम बेटर in our businesses? How can we take breaks? How can we live a more fulfilling life while growing and building our businesses? Let's talk about why did you start your business? A lot of entrepreneurs, including me, उन्होंने business शुरू किया autonomy के लिए। हम लोगों को ये था हम अपने शॉर्ट्स खुद कॉल कर सकें, हम अपने बॉस खुद हो सकें, हमें किसी चीज को आंसरेबल ना होना पड़े। पर बिकॉज हम एक सेटअप में रहते हैं, कुछ लोगों के साथ रहते हैं, हम इवेंचुअली क्या बन गए अपने बिजनेस में? खुद ही आंसरेबल अपने बिजनेस को। कोई इनविजिबल वहां पे बॉस आ गया जिसको हम आंसरेबल हो गए। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। Who's the invisible boss? What is happening? How can we make it better? सबसे पहले आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का गोल क्या है। गोल होगा कि मेरे को अपने बिजनेस के 10 आउटलेट खोलने हैं। एक गोल हो सकता है कि मुझे 1 करोड़ टर्नओवर चाहिए, ठीक है। जब गोल आइडेंटिफाई हो गया, उससे क्लैरिटी आपको आ गई कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग आपके बिजनेस के अराउंड होगी वो आपके लिए ईजी हो जाएगी कि मेरी डायरेक्शन, दिशा ये है, तो दीज आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू डू। सेकेंड थिंग, अब इस गोल को करने के लिए कुछ एक्शन स्टेप्स चाहिए हमें एवरीडे। कुछ ऑपरेशंस चलने होंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कोई प्रोडक्ट बनना होगा। उस प्रोडक्ट को बनने के लिए रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल स्टोर होगा कहीं पे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो रिटेलर के पास जाएगा या डायरेक्टली कस्टमर के पास जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेन है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा। अच्छा, जो प्रोडक्ट आपका बन गया उसकी इन्वेंट्री मेंटेन होगी, जितना प्रोडक्ट बना, इतना खराब हुआ, इतनी वेस्टेज हुई, राइट? इसको हम ऑपरेशंस बोलेंगे। तो ये हो गई हमारे बिजनेस की मोटी मोटी, बहुत मोटी मोटी बातें। हमने जब ये पता चल गया कि हमारे बिजनेस के एक्शन स्टेप्स क्या हैं, क्लैरिटी हो गई कि ये एक्शंस लेने होते हैं, ठीक है। अब इन एक्शंस को लेने के फर्दर स्टेप्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल ये वाला इस सप्लायर से आएगा, इतने रेट पे आएगा। इफ वी रन अ फूड चेन और अ बेकरी, कुछ चीजें फ्रिज में स्टोर होंगी, कुछ फ्रीजर में स्टोर होंगी। अच्छा, जब माल आएगा उसका आप एक्सपायरी चेक करोगे। कुछ स्टेप्स होंगे जो मोटे मोटे एक्शंस हैं आपके बिजनेस के अंदर, उनके फर्दर स्टेप्स होंगे। एक एक्शन का, मान लो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल के फर्दर जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, उसको हम एक प्रोसेस बोलते हैं। जब आपने अपना गोल डिफाइन कर लिया, एक्शंस डिफाइन कर लिए, बिगर एक्शंस, उसके अंदर प्रोसेसेस डिफाइन कर लिए, स्टेप्स डिफाइन कर लिए, देन यू विल राइट कि आप क्या क्या करते हो इसमें। फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। फिर लिखो आपके टीम मेंबर्स क्या करते हैं इसके अंदर। एंड ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इट्स अ वेरी वाइड एंड बिगर डिस्क्रिप्शन बिकॉज आई कैन ओनली कवर सो मच इन दिस वीडियो। अगर किसी को इस प्रोसेस को अपने बिजनेस के लिए स्ट्रीमलाइन करना है, then I do one-on-one calls with you. I do business consultation, the link for which you can find in the description below. It's called Build Without Burnout. I will give you a foolproof method to build your business, to build its systems and processes, to hire and train people effectively, efficiently, without stress, without burnout. And we will align it with your goals. So if you are interested, please check out the link below in description. कंटिन्यू करते हैं। तो आपने लिख लिया आप क्या क्या करते हो, आपकी टीम क्या क्या करती है, और आप जो जो करते हो, you will work on removing yourself from all of this. आपका बिजनेस में काम है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को मैनेज करना, ग्रो करना, ग्रोथ की स्ट्रेटेजीज बनाना। That's it. Your only job is to be the chief managing director. That's why it's called managing director. Because आपका काम मैनेज करना है, आपका काम चीफ एवरीथिंग ऑफिसर होना नहीं है। आपका काम सिर्फ मैनेज करना है सब चीज़ों को। अब ये मैनेज कैसे करेंगे?
क्या करेंगे इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसको रोल क्लैरिटी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये जो काम है वो दिस पर्सन विल डू, राइट, से पर्सन एक्स विल डू, और जब ये काम करेंगे तो ये चीज़ों का उनको ध्यान रखना है। उनका रोल बन गया कि दिस इज द वर्क दे आर असाइंड एंड हाउ आर दे सपोज टू डू इट। उसके काम को मेजर कैसे करोगे, क्या परफॉर्मेंस मेट्रिक रहेगा उस इंसान का, और ये आप सब चीज़ों के लिए करोगे। अकाउंटिंग में करोगे, ऑपरेशंस में करोगे, सोर्सिंग में करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोगे, जो भी आपके बिजनेस के एरियाज हैं उन सब में ये सब करोगे। अलग अलग लोगों का रोल लिखोगे, क्लियरली लिखोगे कि ये काम है, ये करना है इन लोगों को, और इस काम को मेजर कैसे किया जाएगा ये लिखेंगे। वंस यू डू दिस यू विल बी एबल टू हायर बेटर। तो मान लो आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, राइट। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना मुश्किल है, बट उस सेड एम्प्लॉय को कल्चर सिखाना बहुत मुश्किल है। स्किल्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कंपनी के अंदर कल्चर होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है और आपके एम्प्लॉयज़ सारी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आते हैं, आपका कॉन्स्टेंटली फ़ोन बजता रहता है, अगर एम्प्लॉयज़ बार बार छोड़ के जाते हैं, आपकी कही हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, यू हैव टू टेल देम अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स देयर इज़ अ कल्चरल इशू। कोई भी ऐसी चीज़ आपकी टीम के साथ बार बार हो रही है, एनालाइज दैट, आइडेंटिफाई दैट एंड अंडरस्टैंड कि कल्चर की प्रॉब्लम है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि सही वे, राइट वे टू ऑपरेट इन दिस एनवायरनमेंट क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हर इंसान उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस कल्चर के अंदर सेट नहीं बैठेगा, नो मैटर देयर स्किल्स। एंड इफ दैट इज़ हैपनिंग, प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़। ये सोच के मत काम करो उनके साथ कि इससे बेटर मेरे को डिज़ाइनर नहीं मिलेगा, बिकॉज डिज़ाइनिंग स्किल्स तो इम्प्रूव किसी के भी हो जाएंगे, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय अंदर रह गया तो वो 10 एम्प्लॉयज़ और ख़राब करेगा। वॉट वीव डन at our workplaces, the employees know that if there is a problem, they have to first come up with a solution. In a lot of cases, I tell them it's okay, you have a solution, आप implement कर दो। Example देती हूँ, चलो कोई sales call है, कुछ different मांग रहा है कोई customer, आप अपनी sales team को ये बोलो कि until it is an order of 10,000 rupees or 5,000 rupees, you are allowed to create solutions for a problem, कंसिडरिंग कस्टमर का एक्सपीरियंस ना खराब हो, बिजनेस को नुकसान ना हो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये पैरामीटर्स अगर आप एम्प्लॉय को बता दोगे, देन दे विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड यू टेल देम दैट इफ इट इज मोर देन 5,000 रुपीज, ओनली देन कैन यू कम एंड डिस्कस इट विद मी। एंड हम वीक में एक दिन बैठ के सब ये रिपोर्ट पे बात कर लेंगे कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम्स आई थी और ये मैंने सोल्यूशंस ढूंढे उसके। So you give them a sheet to fill at the end of the day कि problems occurred, problem solved। अगर आप सेल्स टीम रख रहे हो तो आप कहीं पे इंक्वायरी लॉग भी मेंटेन करते होगे, इंक्वायरी लॉग के साथ प्रॉब्लम्स occurred, problem solved। होता क्या है, हम लोगों को डर लगता है कंट्रोल लूज करने से, क्योंकि हमें लगता है हमारे से बेटर कोई चीज़ कर ही नहीं सकता, और जब तक ये लगता रहेगा तब तक यू विल बी द ओनली वन पुलिंग इट अहेड, और ग्रोथ स्टैग्नेंट होएगी, बॉटलनेक बनेगी, बिकॉज एक इंसान कितना ही कर सकता है ना। मान लो एक डिवीजन के अंदर एक टीम को हायर कर रहे हो, आप वो रोल्स देख के हायर कर रहे हो कि अच्छा मुझे ये लोग चाहिए, ऐसे एटीट्यूड वाले चाहिए। अब मान लो अगर किसी को मैनेजर बनाना है तो उसको लीडरशिप स्किल्स चाहिए होंगे। अब वो लीडरशिप स्किल्स कैसे देखेंगे, गिव देम अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिससे आप उसका लीडरशिप स्किल देख सको। यू विल बिल्ड ट्रेनिंग मैनुअल्स फॉर दिस टीम कि अच्छा जब भी इस पोजीशन के लिए एक नया इंसान हायर होगा जिसको ये काम करना है, उसको हम ऐसे ट्रेनिंग देंगे, उसकी परफॉर्मेंस ऐसे मेजर होगी, और अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा उनको फीडबैक देंगे। जब फीडबैक दे दिया उसके बाद वो नहीं सही परफॉर्म कर रहा, फिर दोबारा फीडबैक देंगे, फिर नहीं परफॉर्म कर रहा, फिर तीसरी बार फिर फीडबैक देंगे। उसके बाद भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो यू हैव टू रियली रीथिंक, शुड यू फायर दैट पर्सन और शुड यू पुट देम इन अ डिफरेंट डिवीजन वेयर दे कैन परफॉर्म बेटर। उनकी स्ट्रेंथ्स को नोट करके उनको कहीं और शिफ्ट कर दो या चक देम आउट। अगर आपकी रोल्स जो आपने लिखी हैं, प्रोसेसेस और सिस्टम्स जो आपने लिखे हैं वो सही तरीके से लिखे होंगे, कल्चर आपने अपना सही तरह लिखा होगा कि ये हमारी कंपनी का कल्चर है, तो ये फायरिंग डिसीजंस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरटेक। जब भी आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को हायर करके ट्रेन करते हो, द फर्स्ट स्टेप इज ट्रस्ट। आपको एक अजम्पशन से शुरू करना पड़ेगा कि ये इंसान सही काम ही करेगा बिकॉज मैंने इसे ट्रेन किया है। उस काम को मॉनिटर जरूर करो, फीडबैक जरूर दो, लेकिन खुद मत करने लग जाओ। ट्रस्ट दैट पर्सन टू डू देयर बेस्ट जॉब, कि दे ऑल्सो वांट टू परफॉर्म, maybe because they want to grow in their life or maybe because just they want to keep their job and get a salary to take back home। तो आपको उनको सबसे पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा ये सही काम करेंगे।
आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा कि मेरे से बेटर काम कोई नहीं कर सकता, विच कुड बी ट्रू कि आपसे बेटर शायद वो चीज़ कोई नहीं कर सकता, बट अगर वो 65% भी आपकी कैपेसिटी तक कर रहा है तो सी द अमाउंट ऑफ रिलीफ इन योर, आपके दिमाग में जो स्पेस है वो कितनी खाली हो गई कंपनी के बारे में और सोचने के लिए। और अगर वो आज एम्प्लॉय 65% की कैपेसिटी पे काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय ने हर रोज वही टास्क करना है फॉर a long period of time. तो 3 months, 6 months, a year later, they will come to 80%, 90%. अगर एक इंसान एक ही टास्क हर रोज कर रहा है वर्सेस आप हो जो 25 टास्क एक टाइम पे मैनेज कर रहे हो, कौन बेटर परफॉर्म करेगा? शायद ये इंसान इनोवेटिव ना हो, तो आप इनोवेशन लेके आओगे ना। प्रॉब्लम क्यों आती है कंट्रोल की और लैक ऑफ ट्रस्ट की? वो आती है हमारी सेल्फ वर्थ से। हमारी सेल्फ वर्थ हमें लगता है स्लॉग करने से, प्रेजेंट होने से, बिजी होने से, हर चीज को खुद खड़े होकर देखने से आएगी। आप कोई छुट्टी नहीं ले पाओगे, बिजनेस ओनर होने का मजा नहीं उठा पाओगे, फ्रीडम टेस्ट नहीं कर पाओगे, अपने शॉट्स खुद नहीं ले पाओगे, तो पॉइंट क्या है बिजनेस करने का? फिर तो नौकरी कर लो। बिजनेस में दिमाग ज्यादा लगना है, स्ट्रेस ज्यादा होना है, एम्प्लॉइज की सैलरीज, खर्चा, रेंट्स, रॉ मटेरियल, सप्लायर्स, सो मेनी पीपल यू हैव टू डील विद ऑन अ डेली बेसिस। फिर उसके ऊपर से आप टास्क भी खुद रिपीट कर रहे हो, आपको सब खुद देखना है, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीडे एक्शंस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अ बिजनेस ओनर एंड लिविंग अ मिजरेबल लाइफ? इससे अच्छा जॉब करो, एटलीस्ट ये तो पता है कि वीकेंड पे यू विल गेट अ डे ऑफ एंड यू विल गेट अ सैलरी ऑन टाइम। मजा एक एंटरप्रेन्योर होने का यही है ना, दैट यू क्रिएटिंग फ्रॉम ग्राउंड अप, यू क्रिएटिंग दिस फुल फंक्शनिंग ऑयल्ड मशीनरी जो खुद चलती है और आपको प्रॉफिट्स लाके देती है इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। आई होप आई वाज एबल टू ऐड एनी वैल्यू, सम वैल्यू टू योर लाइव्स। अगर आपको लगा कि मैंने कोई वैल्यू ऐड की है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And if somebody wants to work on what we talked today one on one, we can do it. You can write an email to me. I will put the link for the one on one clarity call in the description. I will give my email. You can get in touch with me and we can go ahead from there. And like I say it at the end of every video, Zindagi Mubarak. This Zindagi is to live and to love. This Zindagi is not to burn yourself out. So Zindagi Mubarak. Love you all. Thank you for watching.